राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में रामायण में सुंदरकांड की कथा सुनेंगे। वीर हनुमान सागर के किनारे जा पहुँचे और महेंद्र पर्वत के एक शिलाखंड पर खड़े हो गए। उन्होंने साथ आए वानर वीरों से कहा, बंधुओं, मैं यह एक समुद्र तो क्या ऐसे अनंत समुद्रों को लांघ सकता हूँ। तुम लोग अब चिंता मत करो। मैं श्री राम के बाण की तरह तीव्र गति से उड़ता हुआ लंका पहुंचूंगा और देवी सीता को खोजकर ही दम लूंगा। रावण को मैं अब मज़ा चखाऊंगा। सारे वानर खुशी से उछल पड़े। हनुमान जी ने सबसे विदा ली और एक जोरदार उछाल भरकर समुद्र की ओर कूद पड़े। उछलने से पैरों का दबाव शिलाखंड पर इतने जोरों से पड़ा कि वह नीचे खिसक गया। महेंद्र पर्वत पर जो पेड़ पौधे थे उनके फूल पत्ते झड़कर नीचे गिर पड़े। शिलाओं से पानी फूट पड़ा। यत्र तत्र पशु पक्षी व जीव जंतु निकलकर भय से भागने लगे। हनुमान जी गरुड़ की तेजी से आकाश में उड़ चले। लगता था जैसे वे आकाश को निगलते ही जा रहे हैं और नीचे समुद्र का नीला पानी एक ही सांस में पी डालेंगे। कभी बादलों के ऊपर उड़ते हुए लुप्त हो जाते तो कभी बादल चीरकर प्रकट हो जाते, जैसे चमकता हुआ सूर्य बादलों से आँख मिचौली खेल रहा हो। आँखें इतनी चमक रही थी जैसे प्रज्वलित दावानल। वायु को भेद कर जाते हुए वीर हनुमान का शरीर भारी आवाज़ प्रस्फुटित कर रहा था। लगता जैसे वर्षा ऋतु में बादल गरज रहे हो। नीचे नील जल पर उड़ते हुए हनुमान जी की विशाल छाया पड़ रही थी, मानो सागर पर कोई पोत तैरता हुआ चला जा रहा हो। उड़ते उड़ते वे काफ़ी दूर निकल आए। एकाएक दूर तट की क्षीण रेखा सी नजर आई, जिस पर घने वृक्षों की कतारें फैली हुई थी। अनेक नदियां तट से गिरती हुई समुद्र में मिल रही थी। हनुमान जी समझ गए कि यही लंका है, जहाँ सोने के महल हैं, सोने की अटारियां हैं, सोने का ही सब कुछ है। तट निकट आया तो हनुमान जी नीचे उतरे। एक पर्वत के शिखर पर चढ़कर उन्होंने सोने की लंका को देखा, जो सचमुच इंद्रपुरी के समान सुशोभित थी। उनकी सारी थकान दूर हो गई। वह तेज तेज कदमों से आगे बढ़े। उनका लक्ष्य था रावण का महल और महल स्थित अशोक वाटिका, जहाँ कैद थी देवी सीता। वह तटवर्ती पर्वतों और वनों को पार करते हुए लंकापुरी के निकट जा पहुँचे। त्रिकुट पर्वत पर बसी लंकापुरी के चारों ओर पानी से भरी हुई गहरी खाई थी। नगर की शोभा अनुपम थी। ऊंची ऊंची इमारतें आकाश को छू रही थी। चारों ओर स्वर्णिमा फैली हुई थी। बड़े बड़े विकराल राक्षस यत्र तत्र पहरे पर खड़े हुए थे। पर्वत शिला पर चिंतामग्न खड़े वीर हनुमान एक पल निराश होकर नीचे बैठ गए। नगरी में प्रवेश कैसे करें, यही प्रमुख समस्या थी। कहीं भी ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ विकराल राक्षसों का पहरा न हो। लंका क्या थी, चारों ओर सुरक्षित अभेद्य किला। रावण जब से देवी सीता को हर कर लाया था, उसने नगर की सुरक्षा के प्रबंध और मजबूत कर दिए थे। अंदर किसी अजनबी का प्रवेश कर पाना असंभव था। वीर हनुमान जानते थे कि सहज मार्ग से नगर में प्रवेश करना मुश्किल है। इसीलिए राक्षस पहरेदारों को धोखा देकर चालाकी से ही देवी सीता के पास जाया जा सकता है। पर कैसे, किस उपाय से राक्षसों की आंखों में धूल झोंकी जाए। राक्षसों की नज़रों से छिपना इसलिए भी मुश्किल था कि हनुमान जी की आकृति उनसे नितांत भिन्न थी। वह लंका में अजनबी लगते थे। बेहतर यही है कि मैं यहाँ छिप जाऊँ और रात होने की प्रतीक्षा करूँ। हनुमान जी ने सोचा, रात को जब चारों ओर अंधकार फैल जाएगा तब लंकापुरी में घुसने का प्रयास करूँगा। ऐसा निश्चय कर हनुमान जी घने पेड़ों की ओट में छिप गए। रात होने तक उन्होंने वहीं विश्राम कर लेना उचित समझा। सूर्य शाम को अस्त होने लगा तो हनुमान जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया। अंधकार छाते ही हनुमान जी ने लंकापुरी की अभेद्य दीवार फांदी और नगर में प्रवेश किया। सारा नगर प्रकाश से जगमगा रहा था। सड़कों पर खूब रौनक और गहगामी। कहीं राक्षस मद पीकर मस्त हो रहे थे तो कहीं नाच गान हो रहा था। कई जगह वेदाध्ययन भी हो रहा था। हनुमान जी देवी सीता की खोज में इधर उधर भटकने लगे। अनेक बाग बगीचों में देवी सीता को ढूंढा, मगर वह कहीं नजर नहीं आई। नगर के एक एक घर में देवी सीता को खोजने के बाद देवी सीता का कहीं पता नहीं लगा। अंततः उन्होंने रावण के महल में जाने की ठानी। महल में हनुमान जी उस प्रकोष्ठ में जा पहुँचे जो अत्यंत भव्य और अनुपम था।
वह स्वर्ण निर्मित तो था ही, खंभे और सीढ़ियाँ भी रत्न जड़ित थी। संगमरमरी फर्श पर हाथी दांत की मीनाकारी थी। सारा प्रकोष्ठ दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। ऐसा प्रशस्त प्रकोष्ठ देखकर हनुमान जी तो विस्मय से खड़े ही रह गए। बीच प्रकोष्ठ में विस्तृत पलंग पर राक्षस राज रावण मध्य के नशे में आंखें मूंदे लेटा हुआ था। हनुमान जी ने सारा प्रकोष्ठ भली भांति छान डाला, पर देवी सीता का कोई पता नहीं चला। वह बाहर निकल आए। हनुमान जी ने महल का एक एक प्रकोष्ठ छान मारा, रावण के अनेक संबंधियों के भवन खोज डाले, पर देवी सीता नहीं मिली। फिर वह महारानी मंदोदरी के प्रकोष्ठ में गए। वह प्रकोष्ठ भी अत्यंत भव्य और सुसज्जित था। मंदोदरी पलंग पर सोई हुई थी। वह रावण भी अपनी क्रीड़ाशाला से आकर पड़ा हुआ था, जो विशाल पर्वत सा प्रतीत हो रहा था। पहले तो उन्होंने मंदोदरी को ही देवी सीता समझ लिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि पतिव्रता स्त्री का यहाँ क्या काम। वह निराश होकर मंदोदरी के शयनागार से बाहर आए। उन्हें बस एक ही चिंता खाई जा रही थी कि अगर देवी सीता से बिना मिले वह किष्किंधापुरी लौट गए तो श्री राम को क्या मुँह दिखाएंगे, सुग्रीव क्या सोचेंगे। न जाने देवी सीता अपनों से बिछड़कर इस लंकापुरी में कहाँ रुदन कर रही होंगी। अगर श्री राम ने यह सुना कि देवी सीता नहीं मिली तो वह निसंदेह प्राण त्याग देंगे। देवी सीता अवश्य लंका में ही कहीं है। मुझे फिर से उनकी खोज करनी चाहिए। वह अवश्य मिलेंगी। मैं लंका में रहकर देवी सीता को खोज कर ही दम लूँगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊँगा, मैं निष्फल नहीं लौटूंगा। ऐसा विचार कर वीर हनुमान दृढ़ निश्चय के साथ देवी सीता की खोज में सन्नद्ध हो गए। जय श्री राम।